एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अध्याय 10 देख रहे थे, जो कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। उसमें हम लोग थ्योरी का चैप्टर देख चुके थे, थ्योरी वाला भाग। आज जो है इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का। आप लोग यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण में। जो है पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना किस बल के कारण होता है। याद रखना, कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गिरता है कि नहीं, जैसे सेब है या सेब का गाछ से जो है, या कोई भी चीज़ है नीचे की ओर गिरना, कौन सा बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, याद रखना है। अगला कहता है गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को किसने दिया था। याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को जो है जानते हैं आप लोग, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है, इसके बारे में हम थ्योरी में बता चुके हैं आप लोग को। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है इसका मान होता है 6.673 गुना 10⁻⁻11। याद रखना है। अगला कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस मीटर kg-2 होता है, याद रखना है। अगला कहता है गुरुत्वीय त्वरण g का मान। गुरुत्वीय त्वरण जो है g का मान पूछेगा तो याद रखना 9 होता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखना है। अगला कहता है चंद्रमा पर g का मान कितना होगा। चंद्रमा पर पूछेगा g का मान कितना होगा, तो याद रखना है 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर जो है पृथ्वी चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का कितना होता है? 1/6 गुना हो जाता है, याद रखना है। अगला कहता है एक वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान 5 kg है। कितना है? 5 kg है। तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 गुना हो जाएगा। चंद्रमा पर कहता है 5 गुना, तो उसका यहाँ पर 6 गुना यानी 6×5 = 30 गुना हो जाएगा। इस तरह से आंसर आपका, ठीक है। अगला जो है ध्यान दीजिएगा, कहता है दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं, याद रखना है। अगला कहता है बल यानी प्रणोद बराबर क्या होता है? प्रणोद बराबर पूछेगा तो याद रखना आप लोग को, प्रणोद बराबर होता है दाब गुना क्षेत्रफल। प्रणोद बराबर दाब गुना क्षेत्रफल होता है, याद रखना है। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। अगला कहता है 9 नंबर के बाद 10 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से, कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन दाब की इकाई नहीं है। कौन सा कहता है दाब की इकाई नहीं है? याद रखना है कि पास्कल भी है, टॉर्क्यू भी है, यहाँ पर मिलीमीटर ऑफ एचजी भी है, और यहाँ पर न्यूटन। ये जो है एन जो है इसका न्यूटन नहीं है। न्यूटन किसका है? बल का, ऐसा मतलब न्यूटन होता है, जानते हैं। अगला कहता है किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है। किसी वस्तु का तैरना जो है, याद रखना है उत्प्लावकता के कारण होता है, याद रखना है। किसके कारण? उत्प्लावकता के कारण। अगला कहता है पानी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। पानी का अपेक्षिक घनत्व पूछेगा, याद रखना 10⁻³ kg/m⁻³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है याद रखना है इसको। अगला कहता है 12 के बाद 13 देखिए क्या कहता है। हाइड्रोमीटर द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोमीटर जो है कहता है द्रवों के घनत्व को मापने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयुक्त होता है, मापने में प्रयुक्त होता है। वह किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी हाइग्रोमीटर, याद रखना है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला कहता है किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने के हरेक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, किसके नियम से यहाँ पर पता चलता है? याद रखना है इसमें पास्कल के नियम। किसके नियम से? पास्कल के नियम से, याद रखना है। अगला कहता है 14 नंबर के बाद 15 नंबर, कहता है पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। याद रखना पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जाने पर घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है। गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। अगला जो है इसी तरह से 15 के बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 16 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है
कि निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होता है। सभी पिंडों का त्वरण क्या होता है? समान होता है निर्वात में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है। इसी तरह से यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसके होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर करता है? निर्भर नहीं करता है। तो याद रखना है कि उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर उनके द्रव्यमान पर गुणनफल करता है, उनके बीच की दूरी पर करता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर करता है, लेकिन यहाँ पर उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, याद रखना है। अगला गुरुत्वीय त्वरण का मान, याद रखना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछेगा तो यहाँ पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है? याद रखना है, सबसे महत्तम जो है अंटार्कटिका पर। कहाँ पर? अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? महत्तम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग देख लिए हैं जितना भी ऑब्जेक्टिव था। अगर यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के। अगर यदि आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी किया कीजिए, थोड़ा सा, एक भी लाइक नहीं करते हैं आप लोग, थोड़ा सा, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। तो हम जो है इसी तरह से 9, 10 का जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर लेकर आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।